हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है पुली सिस्टम। तो आज हम लोग पुली सिस्टम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ एक पुल्ली दिया हुआ है और पुल्ली के ऊपर से जो है ये एक कॉर्ड गया हुआ है, या थ्रेड कहिए, कॉर्ड कहिए, स्ट्रिंग कहिए, जो कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो एक तरफ जो है इसके एक एंड से जो है 4 kg का एक मास लटक रहा है और दूसरे एंड से जो है 2 kg का मास लटक रहा है ना। तो ये जो 4 kg का मास है ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है ना। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये 2 kg मास भी क्या होगा, ये ए एक्सेलरेशन से जो है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। तो हमको क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमको दो वैल्यूज़ यहाँ निकालने। एक तो हमको ए कैलकुलेट करना है, दूसरा हमको टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये है हमारा पूरा प्रॉब्लम, और हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे कि ये 4 kg का जो मास है, इसका ये जो भी बॉडी है 4 kg मास वाला, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना, जिसमें कि वो फोर्सेस कंसिडर किए जाएंगे जो इस ब्लॉक पे 4 kg के ब्लॉक पे लग रहा है। तो इस पे दो ही फोर्स लग रहा है वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, है ना। वो कौन कौन से दो फोर्स है, एक तो फोर्स लग रहा है आपका टेंशन टी ऊपर की तरफ, दूसरा फोर्स लग रहा है इसका वेट फोर्स नीचे के तरफ। चूंकि मास 4 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो ये हो जाएगा 14 न्यूटन इसका वेट फोर्स। ठीक है, तो इसका यही हुआ फ्री बॉडी डायग्राम, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर लेंगे। किधर तय करेंगे, इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ मानेंगे कि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मानेंगे, कुछ इस तरह से, ये रहा ऊपर की तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन, किसका, 4 kg मास का, किसके अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। यानी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 4 kg मास का नेट फोर्स इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, है ना। यही वन नेट फोर्स इक्वेशन किसका, 4 kg मास का अलोंग वर्टिकल एक्सिस, है ना। तो आप देख लो कि ये इसका ब्लॉक ये जो ब्लॉक हुआ, इसका टेंशन किधर लग रहा है, तो टेंशन जो है हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। एक कंसेप्ट है, देखिए, जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए बॉडी ऐसे रहता और स्ट्रिंग मान लीजिए इस तरफ है, तो इस बॉडी पे पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग कितना किधर टेंशन लगा रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये बॉडी और ये स्ट्रिंग है, तो टेंशन हमेशा इधर होगा, है ना। बॉडी पे जो टेंशन लगा रहा है स्ट्रिंग, जो टेंशन फोर्स बॉडी पे लग रहा है, अगर बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वो हमेशा बॉडी से अवे होगा, है ना। अगर हम ऐसे कर दे तो ये गलत हो जाएगा, ये टुवर्ड्स द बॉडी नहीं। बॉडी में जब भी टेंशन लगेगा किसी स्ट्रिंग के द्वारा, तो वो हमेशा किधर लगेगा, बॉडी से अवे लगेगा। तो इसीलिए टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ भी देख लीजिए 2 kg पर जो टेंशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो टेंशन चूंकि ऊपर की तरफ लग रहा है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर माने हैं, ये टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ माने हैं, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, और क्या, वेट फोर्स, ये हुआ डाउनवर्ड वेट फोर्स, ये नीचे की तरफ लग रहा है, यानी हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ अगर माने हैं तो उसके खिलाफ लग रहा है ये वेट फोर्स। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा निगेटिव साइन। क्या लग जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन लग जाएगा, है ना। वेट फोर्स के पहले निगेटिव साइन लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, इसका मास हो गया, और माइनस ए, ये माइनस ए क्या हुआ, यही तो हुआ नेट एक्सेलरेशन, इस 4 kg मास का नेट एक्सेलरेशन हुआ। ये ए क्या है,
तो ये माइनस ए कंसिडर किए। माइनस क्यों कंसिडर किए? क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है नीचे के तरफ है। जब 4 kg मास को कंसिडर करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे के तरफ है और कोऑर्डिनेट हम ऊपर के तरफ पॉजिटिव माने हैं वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग। तो ये जो हो जाएगा ना, यहाँ पर एक माइनस लगेगा, है ना, साइन। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन मेरा तैयार है। अब हम कह सकते हैं कि टेंशन जो है वह क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 40 है ना, ये उठ करके अब किधर चला आएगा, इधर आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 40 पॉजिटिव हो गया। -4a करेंगे, ये माइनस सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4a। तो ये 40 - 4a, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये जो 2 kg अब कंसिडर करेंगे इस 2 kg मास को। ठीक है, तो हम क्या कर देख रहे हैं कि ये 2 kg मास जो है ये क्या एक्सेलरेट कर रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन किधर है, 2 kg मास का ऊपर है। 4 kg मास का भी वही ए एक्सेलरेशन था, लेकिन डायरेक्शन किधर था, नीचे के तरफ। लेकिन ये 2 kg मास जो एक्सेलरेशन होगा ये किधर होगा, ऊपर के तरफ होगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 kg मास का जो है FBD कंसिडर करेंगे। ये जो 2 kg मास है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 2 kg मास का फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें वो देखिए, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में उन तमाम फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है जो उस बॉडी पे लग रहे हैं। उन फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे जो वो बॉडी लगा रहा है किसी और पे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को कंसिडर किया जाता है जो उस बॉडी पे लग रहा है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा रहा है। तो यहाँ 2 kg का बनाया जा रहा है फ्री FBD। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। मैं सिर्फ अभी वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो है सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहा है। एक तो अपवर्ड फोर्स टेंशन लग रहा है इस 2 kg मास पे स्ट्रिंग के अलॉन्ग या कॉर्ड के अलॉन्ग, और दूसरा है 20 न्यूटन का वेट फोर्स, डाउनवर्ड वेट फोर्स। ठीक है, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। यही बात 2 kg का FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 kg का नेट फोर्स इक्वेशन, जिसको कि न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन भी बोलते हैं, तो इस 2 kg मास का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे किसके अलॉन्ग, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये लीजिए, टेंशन के आगे क्या लग गया, प्लस लग गया। क्यों? क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जाहिर है, जग जाहिर है ये बात कि हाँ टेंशन ऊपर की तरफ है। अब ये लगता है हमेशा ऑब्जेक्ट से टेंशन, तो इस हिसाब से इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर होगा तो मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के तरफ है टेंशन का डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव प्लस साइन लग जाएगा टी के पहले। फिर ब्रैकेट में है ये 20, तो 20 के पहले ये निगेटिव साइन क्यों आया, ये निगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ये जो 20 न्यूटन है वेट फोर्स है इस 2 kg मास का, जो कि नीचे के तरफ लग रहा है। मेरा कोऑर्डिनेट ऊपर के तरफ पॉजिटिव और वेट फोर्स लग रहा है नीचे, तो नीचे लगने के कारण यहाँ हो गया नेगेटिव साइन। दैट इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, 2 हो गया मास, इस 2 kg मास, ये जो मास है इसका मास हो गया 2 kg, और प्लस ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया किसका, इस 2 kg मास का एक्सेलरेशन क्या है, प्लस ए। प्लस क्यों दिए एक्सेलरेशन के पहले, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं उधर ही है एक्सेलरेशन, तो ये प्लस लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये क्या होगा, t = 20 + 2a, यही हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए, कोई भी आप YouTube चैनल पे चले जाओ, वो इस तरह से नेट फोर्स इक्वेशन की बात नहीं करते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेट सेट करके सब इक्वेशन को बनाना ये कोई चैनल नहीं बता रहा है ना। इससे क्या होता है ना, आपका ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है ये आता है t = 20 + 2a। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट t = 20 + 2a कर देते हैं, जो कि गलत है, जो कि एक तरह से गलत है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करता है ना। तो बाकायदा एक नेट फोर्स इक्वेशन के जरिए इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो t = 20 + 2a किए हम लोग। तो अब हम लोग जो है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 अभी पहले जो सॉल्व किए थे, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये वाला हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये वाला हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि
ये भी t इजल टू 40 माइनस 4 है और ये भी t इजल टू 20 प्लस 2a है। तो इसका मतलब 20 प्लस 2a क्या हुआ, 40 माइनस 4a के बराबर हुआ। तो ये अब एक नया इक्वेशन खड़ा हो गया। अब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। देखिए ये हो गया 20 माइनस इज इक्वल टू 6a हो जाएगा, है ना। तो 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 20 तो ये 20 आ गया, और माइनस 4a इधर आएगा तो प्लस 4a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a जुड़ के 2a के साथ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब a एक्सेलरेशन को, तो क्या हो गया 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस प्रकार ये प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं। अब एक्सेलरेशन तो सॉल्व हो गया, अब हमको क्या निकालना है, टेंशन t निकालना है अब हमको। तो टेंशन t निकालने के लिए ये समझ में आ गया आपको। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस पूरे कैलकुलेशन में तो आप मुझे कमेंट करके लिखना, ठीक है। अब आगे आते, अब आया एक्सेलरेशन अभी निकाल चुके, तो कंसिडर करेंगे क्वेश्चन 1 कि इसको कैलकुलेट करने के लिए t टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन 1 को कंसिडर करेंगे। तो t टेंशन बराबर क्या है, 40 माइनस 4a दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 1, है ना। कैसे, ये तो हम लोग पहले निकाल चुके थे, इक्वेशन नंबर 1 जो है पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। तो इसमें t जो है, t क्या है, t है 40 माइनस 4a, और a तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके जो कि निकला 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 इंटू एक्सेलरेशन के जगह लिख दिए 3.33, और ये 40 अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t इजक्वल टू 40 माइनस 13.33 जो कि निकला 26.67 न्यूटन। ये क्या हो गया, ये टेंशन हो गया, ये जो टेंशन है ना ये निकल गया। इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कि अब एक अगला क्वेश्चन है। तो हम लोग देखें, हम लोग जो है किस तरह से नेट फोर्स इक्वेशन जो है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग अप्लाई करके जो है इक्वेशन को कंबाइन करके हम लोग किस तरह से जो है टेंशन भी निकाल लिए और एक्सेलरेशन भी निकाल लिए। ध्यान दीजिए, इस तरह का पुल्ली सिस्टम में जो है ना नेट फोर्स इक्वेशन का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और जान लीजिए, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करके ही नेट फोर्स इक्वेशन हमेशा बनाया कीजिए, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, आप कभी भी कहीं नहीं फंसोगे, है ना। ठीक है, चलो तब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि ये जो है ये क्या हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2 kg का ब्लॉक जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो है स्लाइड कर रहा है इस तरफ राइट डायरेक्शन में, जिसमें टी टेंशन है कॉर्ड में, ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। तो उसी एक्सेलरेशन से ये 4 kg का ब्लॉक जो है किधर आ रहा है, नीचे के तरफ आ रहा है। इसके कॉर्ड में भी, ये जो कॉर्ड है इस पूरे कॉर्ड में टी टेंशन चल रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे नेट फोर्स इक्वेशन इस 4 kg ब्लॉक का सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 4 kg ब्लॉक का एक नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए किसके अलोंग बनाएंगे इस 4 kg का नेट फोर्स इक्वेशन, तो बनाएंगे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेट फोर्स इक्वेशन होता है, ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन होता है ना, यह हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अलोंग बनाया जाता है। क्लियर है बात। तो अभी किसके अलोंग बना रहे हैं इसका, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, तो उसके पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस 4 kg का। ये जो ब्लॉक है तो फ्री बॉडी डायग्राम में कंसिडर करेंगे उन फोर्सेस को जो इस 4 kg पे लग रहा है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग तो 2 ही फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है अपवर्ड टेंशन और दूसरा लग रहा है डाउनवर्ड वेट फोर्स, है ना। और ये नीचे के तरफ ए एक्सेलरेशन से गिर रहा है या नीचे जा रहा है ना। तो हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर मान लिए, ऊपर के तरफ मान लिए। तो अब 4 kg का जो नेट फोर्स इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसमें क्या है, मेरा ये जो टेंशन है 4 kg ब्लॉक पे किधर है, ऊपर के तरफ, और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, ऊपर के तरफ। तो इसीलिए टी टेंशन के पहले क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या डालेंगे, डाउनवर्ड वेट फोर्स। चूँकि ये नीचे के तरफ लग रहा है और कोऑर्डिनेट मेरा ऊपर के तरफ है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो इस 40 के पहले क्या लग जाएगा, निगेटिव साइन लग जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में ना 40 नीचे है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऊपर है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। अगर ये भी ऊपर होता तब इसके पहले जो है प्लस साइन लगता, लेकिन ये है नीचे, है ना, मेरे कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो इसलिए माइनस लग गया। दैट इज इक्वल टू 4 kg मास ऑफ दिस ब्लू कलर्ड ब्लॉक। ये जो ब्लू रंग का ब्लॉक है इसका मास कितना है, इसका मास 4 kg है, जो कि यहाँ मास हुआ,
है ना। और नेट एसेलेरेशन कितना है इस 4 kg ब्लॉक का, तो वो ए एसेलेरेशन, यही तो हो गया नेट एसेलेरेशन इस 4 kg ब्लॉक का। इससे वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो एसेलेरेशन का डायरेक्शन मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन डाल देंगे, है ना। ये कल्चर अपना लीजिए। देखिए ये क्या है, ये नेट फोर्स इक्वेशन है किसका, 4 kg ब्लॉक का, किसके अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो ध्यान दीजिएगा ये जो नेट फोर्स इक्वेशन, ये न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन होता है ना, ये किसी न किसी मास के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है और ये किसी न किसी एक्सिस के अलोंग सिर्फ बनाया जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में वो तमाम फोर्सेस एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं जो उस एक्सिस के अलोंग उस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम पे लग रहे हैं, और राइट हैंड साइड में जो है ना क्या डाला जाता है, मास उस ऑब्जेक्ट का जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है या जिसके लिए हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन बना रहे हैं या नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं, और उसको गुना किससे करेंगे, उस मास का नेट एसेलेरेशन से गुना करेंगे, है ना। और सबका डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन के साथ उसको शो किया जाता है। क्लियर, यही है तौर तरीका नेट फोर्स इक्वेशन बनाने का। ऐसे बनाइएगा ना कभी भी पजल नहीं होइएगा, आराम से एकदम सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं टी टेंशन क्या हो जाए, टी टेंशन में 40 जो उछल करके इधर राइट डायरेक्शन में आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया 4 इंटू माइनस ए, ये हो गया -4a, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 2 kg का मास है, अब ये 2 kg का मास लेते हैं, ये एक्सेलरेट कर रहा है किस तरफ, तो 2 kg का मास एक्सेलरेट कर रहा है राइट डायरेक्शन में, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब कंसिडर करेंगे वो FBD किसका, 2 kg मास का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे कुछ इस तरह से, इसका बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में तमाम फोर्सेस कंसिडर किए जाएंगे जो इस 2 kg पे लग रहे हैं। तो दो ही फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग 20 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स लग रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी टेंशन लग रहा है इस 2 kg ब्लॉक पे। तो अभी हमको फ़ायदा किससे होगा, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के अलोंग बनाएंगे नेट फोर्स इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन है भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो हमको हॉरिजॉन्टल के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बनाने से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग बनाएंगे नेट फोर्स इक्वेशन इस 2 kg मास का, तो वो कैसा बनेगा, तो वही हॉरिजॉन्टल के अलोंग बनाने जा रहे हैं, तो वो बनेगा कुछ इस तरह से। देखिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने हैं, वो राइट डायरेक्शन में माने हैं, तो मेरा ये जो एक्सेलरेशन है ये किधर है, ये राइट डायरेक्शन में, तो इसलिए एक्सेलरेशन के पहले क्या लिख दिए, प्लस लिखे, ये जो प्लस आया। और देख लीजिए हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या कोई फोर्स लग रहा है 2 kg ब्लॉक पे, हाँ एकमात्र फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और वह कौन सा फोर्स है, वह टेंशन है, और टेंशन का डायरेक्शन किधर है, उधर ही है जिधर मेरा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन है, तो इसीलिए टेंशन के पहले क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा, है ना। और ये क्या हो गया, 2 kg मास हो गया, किसका मास हो गया, इस येलो कलर का ब्लॉक का मास हुआ, और ये नेट एक्सेलरेशन हुआ जो कि मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ही तरफ है नेट एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन, इसीलिए इसके पहले प्लस लगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 2 इज इक्वल टू 2a, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी अभी हम लोग कह सकते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है जो कि अभी कैलकुलेट कर चुके थे, और अभी तुरंत इक्वेशन नंबर 2 भी कैलकुलेट कर चुके। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से t इज इक्वल टू 40 - 4a, और इक्वेशन 2 के हिसाब से भी t इज इक्वल टू 2a। तो हम कह सकते हैं ना दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि 40 - 4a विल बी इक्वल टू 2a विल बी इक्वल टू t। तो हम लोग सीधा कर दिए 40 - 4a इज इक्वल टू 2a, तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a निकल जाएगा हमारा 40 इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस प्रकार हम लोग जो है एक्सेलरेशन निकाल लिए इसका, है ना। ये जो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हो गया वह क्या हो गया, वह 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अगर हम 4 kg के रेस्पेक्ट में बोले तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और अगर 2 kg के रेस्पेक्ट में बोले तो एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है सेम है, और कितना है 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लिए नेट फोर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके। मतलब ट्रिक क्या है, चालाकी क्या है, आप नेट फोर्स इक्वेशन को इस्तेमाल करो सब निकल जाएगा, है ना। और
तो अभी अभी हम लोग का एसोलेशन निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे, यानी टी टेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1 फॉर कैलकुलेटिंग टी। इक्वेशन 1 क्या था, वह था टी इक्वल टू 40 माइनस 4a। अब कुछ है, सीधा ए को यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे, ए का वैल्यू तो 4 इंटू 6.66 कर दिए। यही तो हमारा ए का वैल्यू, एसोलेशन का वैल्यू, यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे इस जगह। ये जो ए है इसके जगह क्या लिख दिए, ये लिख दिए। और अब इस टी को सॉल्व कर लेंगे तो हमको टी का टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा। 40 माइनस 26.64 हुआ, तो ये क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 13.36 न्यूटन। और ये भी सॉल्व हो गया, यानी टेंशन भी निकल गया, एसोलेशन भी निकल गया। ये दूसरा प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए थे हम लोग। तो यही एक कंसेप्ट इसमें नेट फोर्स इक्वेशन का कमाल है। देखिए, नेट फोर्स इक्वेशन बनाइएगा ना तो हमेशा किसी एक्सिस के लॉन्ग बनाइए। उसको बनाने से पहले अपना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर लीजिए, है ना। उसके बाद लेफ्ट साइड में सभी फोर्सेस को एल्जेब्रिकली उनके साइन के साथ ऐड कीजिए, और राइट हैंड साइड में जिस बॉडी का नेट फोर्स इक्वेशन बना है उसका मास रहेगा इनटू नेट एक्सेलरेशन रहेगा साइन के साथ। सॉल्व कीजिए, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग बनाइए, अलग अलग बॉडी के लिए सब इक्वेशंस को कंबाइन कीजिए, अलग अलग तरह का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यही इसका पैतरा है, ट्रिक है, और कुछ भी नहीं है इसमें खास। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वीडियो में आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, भूलेंगे नहीं। और कमेंट्स करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है ना। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे आपके कमेंट्स से। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे साथ चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।